जैसे हैं बेहतर हैं। लियो एफ बुस्काग्लिया का कहना है कि अपने आप से प्यार करें, आप जैसे भी हैं खुद को वैसे ही कबूल करें, खुद को माफ करें और अपने आप के साथ बेहतर व्यवहार करें, क्योंकि आपके बिना बाकी सारी चीजों का तो कोई मायने ही नहीं है। क्या आपने भी कभी खुद से ये कहा है कि आप अपने आप से नफरत करते हैं? अगर ऐसा है तो ये समझ लीजिए कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। हम में से हर एक जिंदगी के एक ऐसे ही दौर से गुजरता है जहां हम खुद को दोषी जरूर ठहराते हैं, कभी उन गलतियों के लिए जो हमसे हो गईं और कभी उन बातों के लिए जिसे हम करने में नाकामयाब रहे। और आज की ये मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारी जिंदगी को आसान बनाने के बजाय और भी ज्यादा मुश्किल बना रही है, क्योंकि यहाँ पर हर एक कदम पर आपको कोई ना कोई ऐसा जरूर मिल जाएगा जिससे आपको संघर्ष करना पड़ेगा या जिससे आपकी तुलना की जाएगी। कुछ इस तरह की बातें आप अपने सामने सुन पाएंगे जैसे कि हम अपने आसपास ब्यूटी हेल्थ से जुड़े जो एडवर्टीजमेंट मैगजीन और अखबारों में देखते हैं, उनका असर कुछ ऐसा होता है कि हम अपने वजन, अपने शरीर के आकार और अपने चेहरे को लेकर ही बुरा महसूस करने लगते हैं। आजकल हमारे आसपास रिश्तों को लेकर इतनी सारी एडवाइजरी और सलाह देने वाले लोगों की लिस्ट मौजूद है कि रिश्ते और ज्यादा उलझने लगे हैं। सोशल मीडिया में पोस्ट करने की ये आदत और सोशल मीडिया में दिखने वाली दूसरों की जिंदगी की तुलना हम अपनी जिंदगी से करते हैं और हमें हमारी खुशियां कम लगने लगती हैं। वो कहा जाता है ना कि कभी कभी अपने आसपास की चीजों को नजरअंदाज करना सही होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अभी हाल ही में मैंने कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी जिन्होंने मुझे बताया कि ऑनलाइन जॉब और सैलरी के मामले में वो खुद को कमजोर महसूस करते हैं। वो अपने आप से बहुत ज्यादा नाराज थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपना 5 साल इस जॉब में बेकार में ही बर्बाद कर दिया। उन्हें इस सैलरी पैकेज पर जॉब करना ही नहीं चाहिए था। पर मैंने उन्हें यह एहसास दिलाया कि आज से पहले तक वो अपनी जॉब को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे, बल्कि इसी जॉब के कारण उन्हें किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा और वो जब चाहें एक हाई पे जॉब की तरफ भी मूव कर सकते हैं। दरअसल प्रॉब्लम थी उनका तुलनात्मक रवैया। वो दूसरों से अपनी तुलना कर रहे थे। तो बस यहां पर यह जरूरी है कि आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें, तब आप ये समझ पाएंगे कि आप जहां पर हैं आप बिल्कुल बेहतर हैं। और सबसे अफसोस की बात तो यह है कि आप अपने बारे में जो सोचते हैं, आपके आसपास के लोगों पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वो भी आपके बारे में वैसे ही ख्याल बनाने लगते हैं। और हमारे ही कारण हमारे ही बारे में नकारात्मक सोच दूसरे लोगों तक पहुंच जाती है। हमें इस तरह के व्यवहार से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये सफल लोगों की आदत में शामिल नहीं होती है। अपने आप को यूनिक बनाएं। दुनिया की इस भीड़ में आपका भीड़ से कुछ अलग होना, आपका बेहद अनोखा होना जरूरी है। आपको किसी की कार्बन कॉपी बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप किसी बॉक्स में फिट नहीं बैठ रहे हैं, मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में परफेक्ट फिट नहीं हो रहे हैं, तो इस पर अफसोस करने या फिर बुरा मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही बने रहें। अगर आप उस जगह के लिए परफेक्ट नहीं हैं, तो अपने लिए दूसरी जगह की तलाश करें। अपने आप में कमियां तलाशने के बजाय, दूसरों से खुद की तुलना करने के बजाय ये समझने की कोशिश करें कि आपके पास क्या खास है, आप कैसे दूसरों से अलग हैं। अगर आप हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो कभी भी आप खुद को लेकर संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपके आसपास कोई आपसे ज्यादा अमीर है, अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, आपसे ज्यादा हेल्दी है या फिर आपसे ज्यादा खूबसूरत है। तो सकारात्मकता को अपनाएं। आज आपका दिन बहुत बुरा है तो क्या फर्क पड़ता है कि बहुत से लोगों के लिए आज का दिन बहुत बुरा हो सकता है। ऐसा कौन नहीं है जिसने फ्रिज का डोर कभी भी खुला नहीं छोड़ा हो। ऐसा कौन नहीं है जो अपनी कार में पेट्रोल डालना भूल जाता हो, जो सुपरमार्केट में ट्रैवल करते वक्त फिसल कर कभी ना गिरा हो, जिसने अपना बैग कभी टैक्सी में ना छोड़ा हो। ऐसा आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जो बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, ये बात सही है कि हमें अपने कदम ध्यान से रखने चाहिए, हमें आसपास की चीजों को लेकर जागरूक रहना चाहिए, लेकिन कभी कभार गलतियां करने में भी कोई बुराई नहीं है। और ऐसे वक्त में खुद को दोष देने और खुद को दोष देते हुए आसपास के माहौल को खराब करना भी उतनी ही बुरी बात है। आप जरूरत से ज्यादा समझदार नहीं हो सकते। आप किसी भी परिस्थिति में नाराज हुए बिना बिल्कुल काम और पॉजिटिव रहें, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन हमें सकारात्मक बनना होगा।
हमें अपने आप को एक ऐसे पर्पस की तरफ मोड़ना होगा जहां पॉजिटिविटी ही हमारा नेचर हो, और इस प्रोजेक्ट पॉजिटिव को अपने साथ लेकर चलते हुए आप अपनी नेगेटिविटी को खुद से दूर कर सकते हैं। आप अपने आप को जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप अपने आप से प्यार कर सकते हैं।